नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी के जीवन में कई बुरी रातें गुजरी होंगी, कई रातों में डर लगा होगा, लेकिन बीती रात नरेंद्र मोदी कहां ठिठके होंगे, कहां सिसके होंगे, कहां जग के बैठे होंगे, बिस्तर पर होंगे या कुर्सी पर होंगे, कल्पना से परे है। क्योंकि हर तरफ से उस मेवा तीर्थ में गूंजती हुई, दिल्ली में गूंजती हुई आवाज मेवा तीर्थ की दीवारों को भेद कर मोदी के कानों तक पहुंच रही होंगी। मोदी कायर है, मोदी माफी मांगो, मोदी गद्दी छोड़ो, ये नारे मेवा तीर्थ की दीवारों को भेद रही होंगी। कल रात जंतर मंतर पर, कल रात 2 से 3 बजे के बीच, मतलब आधी रात के बाद जो तस्वीर बदली, जैसे ही उधर छत्रसाल स्टेडियम से लेकर मॉडल टाउन तक अलग अलग इलाकों में कैद किए गए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी सब छूटे और देश भर के अलग अलग हिस्सों में रात में सड़कों पर आंदोलन शुरू हुआ। जंतर मंतर ने फिर लीड किया। मैं बार बार कहता हूं कि अब बच्चे इस आंदोलन के लीडर हैं। कोई फेस की बात मैं नहीं करूंगा, बच्चे, क्योंकि कुछ फेसेस से हो सकता है हमारे कुछ सवाल हो, लेकिन बच्चे इस देश के का भविष्य है, वही इस देश के इस आंदोलन के लीडर है और यह आंदोलन इस देश का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। रात 2 बजे अचानक हजारों छात्र जंतर मंतर पर हुंकार भरने लगे, नारे लगने लगे। अचानक उद्धव ठाकरे पहुंच गए मुंबई से दिल्ली और सीधा जंतर मंतर पर उद्धव ठाकरे मंच पर खड़े। एकदम हालात बदलने से लगे। बच्चे अब लाठियां, इतनी लाठियां चलने के बाद अपने बच्चों को घायल, रक्त रंजित, लथपथ खून से देखने के बाद अगर कोई मां अपने 2-2 बच्चों को दोनों हाथों में पकड़े जंतर मंतर पर आ रही है, तो इस देश में आप घर में बैठ करके इस देश की भावनाओं को समझिए। ये सब देखने के बाद तो मां रोकेगी, भैया मत जाओ बाहर, बहुत क्रूर लोग हैं ये। ठीक है, मोदी जैसे रहना है, जितने दिन रहना है रहने दो, लेकिन एक मां ने दिखा दिया, इस देश की हर मां को प्रेरणा दी। दोनों हाथ में 2 बेटों का हाथ लेके पहुंच गई है, मेरे 2 बेटे हैं, मार दो। महुआ टेंट के पीछे बैठ गई कि यहां पर हूं मैं बच्चों के साथ। साजिशें, बहुत सारी तस्वीरें साजिशों की आई, लेकिन हम उनको अभी दरकिनार कर रहे हैं इस कार्यक्रम, उनको भी दिखाएंगे। रात में फिर हेलमेट में, लाठी में देखे गए कुछ लोग। ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं और आपको इस देश के को बचाने के लिए प्रेरित भी कर सकती हैं। आपको क्या होना है, ये आपको तय करना है। नसीरुद्दीन शाह जो अपने 2 बेटों के साथ किनारे खंभा पकड़कर खड़े नजर आए थे, इमोशनल, चुपचाप, खामोश, नसीरुद्दीन शाह की भी जुबान खुली और फिर वो आग बबूला। वो देख करके जो भरा हुआ था, अपने सामने देख करके, अपने बच्चों को, अपने बेटों के सामने जो हो रहा था, वो देख करके वो फूट पड़े। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपको खबरों पर आऊंगा, लेकिन फिर आजादी के आंदोलन को अब मैं याद कर रहा हूं। जब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब अशफाक उल्ला खां की जुबान से नारा फूटा, तो इस देश में पता नहीं कितने ऐसे सपूत थे जिन्होंने अपने घर की दहलीजें लांघ दी, ये देखने के लिए कि बाजुए कातिल में कितना जोर है। तो मैं शुरू करूंगा एक वीडियो और एक कविता है, उस कविता को दिखाऊंगा आपको। लोग खुद यूट्यूब पर डाल रहे हैं, उन्हीं लोगों को क्रेडिट है, सबका, हमारा कुछ नहीं, उनका क्रेडिट है। बस हम इस आंदोलन में एक गिलहरी भूमिका में सब कुछ इकट्ठा करके दाना दाना और आप तक ला रहे हैं कि आप देख लीजिए। भाव को ले आइए, पहले जुड़िए। स्वागत है भाव। भैया शुरू करो। पहला ये जो फोटोग्राफ्स पे एडिट हुआ है, विजुअल्स पे। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, और तुम्हारी लाठियों और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार, सब
तुम्हारी लाठियों और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, उनकी याद में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है। हो हमारे खून से ही हो सही सच जरूर लिखा जाएगा, हो हमारे खून से ही हो सही सच जरूर लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। चलिए, सब याद रखा जाएगा और सच लिखा जाएगा, चाहे हमारे खून से लिखना पड़े, सच लिखा जाएगा। लाइए अगला लाइए। पुलिस सिपाही लाठी वाले, क्या घर जाकर तू रोया कल? रे पुलिस सिपाही लाठी वाले, क्या घर जाकर तू रोया कल? रे सांसद मेरी संसद वाले, क्या घर जाकर सो पाया कल? मैं कल रोया खून के आंसू, ना मैं सोया किसको कोसूं। बच्ची मेरी नींद में चीखी, सपने में उसने लाठी देखी। रे सिपाही लाठी, पुलिस सिपाही लाठी वाले, क्या घर जाकर तू रोया कल? रे सांसद मेरी संसद वाले, क्या घर जाकर सो पाया कल? आंखों में आंसू सबके लिए, मुझे चाहिए वो सरकार। हाथ कपकपाते सबके लिए, मुझे चाहिए वो सरकार। मैं तो सीमा के अंदर हूं, झप्पी क्यों है सीमा पार। सबके लिए आंखों में आंसू, मुझे चाहिए वो सरकार। रे सांसद मेरी संसद वाले, क्या घर जाकर सो पाया कल? ट्रोलियां मुझको देने वाले, ट्रोलियां मुझको देने वाले, सहचर हो तुम साथी भी। भारत मां की कोख से जन्मे, मैं भी तू भी ये भी वो भी। लेकिन हाँ, रे सांसद मेरी संसद वाले, क्या घर जाकर सो पाया कल? रे पुलिस सिपाही लाठी वाले, क्या घर जाकर तू रोया कल? ये अतुल कुलकर्णी है, बहुत मतलब दिल को बहुत भेद दे ऐसे शब्द। और बहुत बड़े एक्टर है। हाँ, कई हिंदी फिल्मों में देखा होगा, सबने मराठी देखा फिल्मों में होगा। देखा होगा। हाँ, स्टेज के आदमी है और इंसान है। ये इंसान है, इंसान होना जरूरी है आशीष। ये इंसान है। अपने कविता में भूल कर रहे हैं ये सोच के कि पार्लियामेंट में भी इंसान बैठते हैं और पुलिस में भी इंसान है, ये भूल कर बैठे अतुल कुलकर्णी। ये इंसानों के लिए कविता थी। वो कहते हैं ना, भारत माँ के कोख से जन्मा तू भी, मैं भी, वो भी और ये भी। पता नहीं किसके कोख से जन्मे हैं। जो माँ के कोख से जन्मता है वो हर कोख का इज्जत करता है, फिर चाहे वो छोटी बच्ची हो या चाहे बूढ़ी माँ। जो कल हुआ है उसने कईयों पे मानव होने का प्रश्न खड़ा कर दिया है। कईयों का इस देश के अगुआ, तो सबसे पहला सवाल इस देश के अगुआ सबसे पर पहले है कि वो मानव है कि नहीं है। जब देखिए जंतर बिल्कुल मंतर की विजुअल्स, भाव पहले विजुअल्स एक बार दिखा दें। जो विजुअल्स सब देखना चाहते हैं, राहुल के धरने के बाद सहज सहज सड़कों पर उतरी कांग्रेस, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, सीधा विजुअल पर आइए, सीधा विजुअल पर आइए। बच्चों की बात, सीधा विजुअल पर आइए, एकदम विजुअल लाइव। नहीं, मैंने प्रोटेस्ट का समर्थन तो पहले दिन से किया हूं मैंने, और जैसे अभिजीत ने भी कहा है, हम संपर्क में हैं। कल जिस तरीके से आंदोलन को हैंडल किया, अपेक्षा नहीं थी कि इस तरीके से अपनी सरकार इनके साथ सुलूक करेगी। और मैं बात करना चाहता हूं, जरूर बात करना चाहता हूं आपके साथ, लेकिन कल सुबह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहा हूं। आप सारे लोग कृपा कर वहां आइए, वहां शांति से और विस्तार से बात करेंगे। मतलब आज के लिए, ये कल रात का है, रात में उद्धव पहुंचे वहां पर। आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनका, हाँ, शुरू हो तो गया 10 बजे मतलब अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई होगी। वो सब तो अपडेट हम लेकर आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इसके बाद हम लास्ट में सुनाएंगे। मंच से भाषण भी दिया वहां पर, रात में हजारों बच्चे थे और मंच से भाषण दिया, वो लास्ट में हम सुनाएंगे, क्योंकि भाषण भी शुरू में लंबा सुना देंगे तो खबरें रह जाएंगी। लाइए आगे चलिए, चलिए ये देखिए जरा, भाव ने कहा था थप्पड़ मारते, ये देखिए जरा, एक बार बैक करना भैया, बैक कर। ये देखिए बच्ची को कैसे मार रहा है ये जल्लाद।
और ये अभी देखिए इसकी जुबान चल रही है, गाली हाँ, भी लग रहा है तेरा। हाँ आशीष, ये है। और एक फोटोग्राफ और बड़ा क्लियर आया है, जो लड़की के पीछे मतलब प्राइवेट पार्ट में वो कल लट हमने से दिखाया। मारता हुआ। हाँ। हाँ, वो भी। ये दोनों का भी मुझे डाउट है कि इनके घर में क्या होता होगा। इसका बाप इसके माँ को मारता होगा, इसके पत्नी को मारता होगा, इसके बच्चों को मारता होगा। इसने वही सीखा, ये भी अपने माँ को मारता होगा, पत्नी को मारता होगा, बहन को मारता होगा, बेटियों को मारता होगा। ये इसके कल्चर है। दिल्ली पुलिस ने अब अपने यहां थोड़ा सा इनका फैमिली बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए। यदि इतने वाहियात फैमिली में पैदा हुए हैं जिनके जीन्स में लड़कियों को मारना है, महिलाओं को हाथ उठाना है, इसका प्रमोशन होगा। आप काहे चिंता कर रहे हैं भाऊ? प्रमोशन इसका होगा इसका। प्रमोशन होगा, इसका प्रमोशन होगा, बिल्कुल प्रमोशन होगा। ये वो हो सकता है कमिश्नर बन जाए, क्योंकि इस कमिश्नर पोस्ट के लिए जल्लाद होना जरूरी है आज के डेट में। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनना है तो जल्लाद होना जरूरी है। अगले विजुअल पे आइए भैया, विजुअल पे आइए, बढ़ाते रहिए, विजुअल बढ़ाते रहिए। हम लोग बोलते भी रहे तो विजुअल पे आते रहिए। चलाइए, चलिए यहाँ पे को भी मार दो, हमारे नए भारत को मार दो, सब मिलके मार दीजिए। कल मारा है ना, कितने सारे बच्चों के सर फोड़े हैं आप लोगों ने। क्या कर रहे हैं आप लोग? आपके बच्चे नहीं है क्या? आप बताइए, आपके बच्चे हैं? शब्द नहीं है, क्या बोले इस पे यार, कुछ नहीं बोल सकते। ये पहले- भारत पहले- माता इसके है, पहले छोड़ वाला फिर दीजिए दिखाओ इसको। भैया, पहले ये वाला है फिर- भारत, ये है भारत। इसके पहले वाला फिर दिखाइए। भारत माता कहते हैं ना हम, ये है उसका प्रारूप। चलिए यहाँ पे को भी मार दो, हमारे नए भारत को मार दो, सब मिलके मार दीजिए। कल मारा है ना, कितने सारे बच्चों के सर फोड़े हैं आप लोगों ने। क्या कर रहे हैं आप लोग? आपके बच्चे नहीं है क्या? आप बताइए, आपके बच्चे हैं? ये अपने 2 बच्चों को लेके कि मार दो इन सबको। चलिए अगले विजुअल पर आइए, अगले विजुअल पे आइए। ये रात का विजुअल, ये देखिए, इस जंतर मंतर को ये नरेंद्र मोदी की अब औकात नहीं है खाली करवा पाए। कितने को मारोगे? देखिए ये हुजूम, देखिए ये जंतर मंतर है, ये देश का युवा है, ये किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। देख रहे हैं आप, ये कतार, ये कल रात 2 बजे की तस्वीरें हैं। 1 बजे 2 बजे, देखिए जरा हुजूम, देखिए खत्म नहीं, अंतहीन हुजूम है। आगे चलिए। ये देखिए, ये सुबह की है, आज बिल्कुल सुबह रोशनी होते की ये तस्वीर जो विजुअल आपके सामने है। ये आज सुबह, बिल्कुल सुबह, मतलब अभी भोर का। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, चेंज करिए। ये देखिए, एकदम बेसुध बच्चे पड़े हैं, थके हुए, उनको हवा कर दे रहे हैं आसमान। देखो ये सब कहीं कहीं से बच्चे आए हैं। कोई ये ध्यान रखिएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता और करता है वहां नहीं। अगला चलिए आगे। ये जंतर मंतर का गेट है और आप लाइन देखो सिर्फ अंदर को जाने के लिए। ये अंदर को जाने के लिए लाइन से
एक लाइन नहीं है, ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर वहां तक, ये लाइन सिर्फ अंदर को जाने के लिए है, वहां तक। भाई ये रिवर्स लाइन है, रिवर्स लाइन ऐसे उधर को। जगह नहीं है एंट्री के लिए। ये रात की एंट्री, लोग रात में जो बढ़ते जा रहे थे संख्या, रात के 12 बजे के बाद। अगले पे आइए। ये देखिए रात 2 बजे ये भेद देंगे आवाजें, कोई भी कितनी भी मोटी दीवार खड़ी कर लो राजा साहब, और क्या वंदे मातरम पर संसद में चर्चा करोगे? आओ ना जंतर मंतर पर हो जाए चर्चा वंदे मातरम पर, क्योंकि यहाँ पर वंदे मातरम की गूंज है। वंदे मातरम तो समझ में ना आना चाहिए, मातरम का शब्द क्या है। जहाँ मातृशक्ति पे डंडे बैठाते हैं, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, कपड़े फाड़े जाते हैं, वो वंदे मातरम की बात करते हैं। हाँ। उनसे नैतिक अधिकार है वंदे मातरम। हाँ, ये देखिए हुजूम, देखिए आप, जहाँ पूरा का पूरा फुल है जंतर मंतर। चलिए अगले पे आइए, अगले पे आइए। लाइव एट जंतर मंतर गाइस, दोबारा से जंतर मंतर को घेर लिया है। देखिए जल्द से जल्द जंतर मंतर पहुंचो, यही टाइम है, हम दिखा देंगे हम एक हैं। आगे चलिए, यही टाइम है, हम एक हैं, दिखा देंगे। नहीं, देख लिया, दुनिया देख रही है आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो। ये महुआ I'm at Jantar Mantar, and let me tell you, these kids are not going anywhere. These students are not going anywhere. You can just see what the crowd is like. And they've shut down all of central Delhi. All of central Delhi is barricaded. There are police everywhere. But look at the crowds, look at the children. Mr. Modi and Mr. Shah don't know how to handle this. They only know how to handle people who are scared of them. They don't know how to handle children who are not scared of them. चलिए अगला लाइए। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह 2 बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के 2 अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिब इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं
और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा। अभी हमने शुरू सुनाया था, सब याद रखा जाएगा। अब यहीं पर हम रुकेंगे, एक बार एक भाऊ के पास चलेंगे, फिर अभी बहुत सारा हिस्सा है, एक भी हम नहीं छोड़ेंगे, सब आप देखिए। क्योंकि अगर अभी भी आपके लहू सिंदूर बह रहा है तो ये देख करके सिंदूर को बाहर निकाल दीजिए, तभी असली खून होगा। और बिन असली खून, सिंदूर वाला खून किसी इंसान के लहू जिस्म में नहीं बहता है, इंसान में नहीं बहता है। तो इसलिए अगर आप में भी लहू बहने लगा हो किसी को सुन के, बहरूपिये को सुन करके, तो ये देखा नहीं, इसलिए कि उस लहू से अपने सिंदूर को बाहर करके इंसान बन जाइए, और इंसान बन जाएंगे तो आप इंसान के साथ खड़े हो जाएंगे। भाऊ, मक्कारों को आपने बहुत सुना होगा, बहरूपियों जैसा आशीष ने कहा, उनको सुना होगा, लेकिन बहरूपी भी एक कला होती है, ये तो मक्कार है। फ्रॉडियों को सुना होगा आपने बहुत, मन की बात के रूप में आता है, वो भी सुना होगा। लेकिन आज देश के मन की बात सुनिए। हर वक्तव्य में यहां जो आ रहा है उसको पॉलिटिकल मत देखिए, हिंदू मुसलमान मत देखिए, फ्रॉडिया मत देखिए। कहां है अनुपम खेर? उसके बच्चे नहीं क्या अपने? हाँ, उसके भी नहीं है बच्चे। हाँ, हाँ, दौलत की पैदाइश है वो, आज चुप है वो। ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, वही इंसान है। हैवान मत बनिए, इंसान बनिए। और फिर मैं कह रहा हूं आपको, ये आग इन बच्चों पे, ये लट बच्चों पे नहीं गिरे हैं, ये आप पे आने वाले समय में गिरने वाले हैं। इस सांड को आज छोड़ दिया, पागल सांड को, ये कल हर घर में घुस के सिंग मारेगा। इसमें नकेल डालना जरूरी है, बिल्कुल नकेल डालना जरूरी है। मैं अपील करता हूं दिल्ली पुलिस के तमाम परिवारों को, आपसे कोई किसी का, आप भी हमारा ही परिवार है। जिसने उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में डंडा मारा, उसकी बहन भी हमारी बहन है, उसकी बेटी भी हमारी ही बच्ची है, देश की बच्ची है, और उसकी पत्नी आज हमारे लिए भाभी है। पूछिए इस नराधम को, कैसा क्या क्या है इसके खून में? पूछिए, जरा सवाल पूछिए, अपने घर में पूछिए। जिसने एक छोटी लड़की पे हाथ उठाया, लांबा का परिवार पूछे, लांबा का परिवार पूछे अपने लांबा को कि इस कमाई की रोटी नहीं चाहिए पापा, यदि आप इतने बेराम होते हैं तो। और जल्लाद का परिवार तो ना पूछे उससे। दिल्ली में जो जल्लाद बिठाया है रात को उन्होंने, उसका परिवार ना पूछे उसको, क्योंकि उसके परिवार की चिंता है हमें। यह जल्लाद अपने परिवार का भी कत्ल कर देगा पूछने पे, क्योंकि इंसान नहीं है, हैवान है। नहीं तो बाहर के गुंडे आउटसोर्स करके इन बच्चों पे, बच्चों क्या बच्चों के पास था? कौन सा शस्त्र था, कौन सा अस्त्र था? महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रहे थे, आप गोडसे बन गए। और यदि आप गोडसे बन गए ना, तो याद रखना, गोडसे की जगह कहां है आपको पता है? ये देश गोडसे को नहीं झेलता, गोडसे को माफ नहीं करता। आपके लिए वंदनीय होगा गोडसे, देश के लिए नहीं है। गोडसे व्यक्तिगत आपका भगवान हो सकता है, देश का नहीं है। क्या बच्चे भजन गा रहे थे कल रात को? कौन कौन बच्चों को खाना भेज रहा था? अरे शर्म करो, तुम्हारे गले से निवाला कैसे उतरा कल? ये सब करने के बाद, इतनी बर्बरता करने के बाद, कहां कील ठोकी आपने? तुमने डंडे में कील नहीं ठोकी, तुमने मानवता पे कील ठोकी है। तुमने इस देश के भविष्य को ताबूत में बंद करने की, आखिरी कील मारने की कोशिश की है, लेकिन इस देश का भविष्य इतना नहीं है। अरे छोड़िए, ये भगत सिंह का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है, ठीक है? आप इतना कमजोर मत समझिए। आपको लगता है 14 साल से ये सत्ता में है, ये आमरण पट्टा लेके आए हैं? ये चीन नहीं है जहां बच्चों को आप टैंक्स से रगड़ दोगे ना, और रगड़ भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए 3-4 हजार बच्चे मर गए तो क्या फर्क पड़ेगा? जिसको 700 किसान के मरने पे फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन देश को फर्क पड़ता है।
देश को फर्क पड़ता है। किसान भी याद रखे, वो जो खोत है महाराष्ट्र में किसान नेता कहता है, उसका मुखौटा उतर गया है, उसका इलाज करने की जरूरत है, और वो भी गांधी जी के रास्ते से। जो आतंकी कहता है बच्चों को, ये खुद भेड़िया है, शेर की खाल पहन के किसान नेता बन के अपनी राजनीति चमका रहा था। कई ऐसे भेड़िया दिख जाएंगे आपको, अभी कई आएंगे, लेकिन हम इसीलिए कह रहे हैं, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरा चीज आपके सामने परोसने की कह रहे हैं कि देश क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही है। कल आशीष जी ने पूरे विश्व का रिपोर्ट दिखाया, शायद हम अकेले थे आशीष जी जिन्होंने ये दिखाया कि लंदन में क्या चल रहा है, बाकी तो दिखाने से रहे। जो चित्रा त्रिपाठी और बाकी लोगों के लिए अब लंदन कोई मायना नहीं रखते। जब प्रधानमंत्री लंदन जाते हैं तभी उनको लंदन दिखता है, अब लंदन का प्रोटेस्ट नहीं दिखता। इनके भी अपने बच्चे हैं, मैं जानता हूँ, बच्चों के साथ बड़े सोशल मीडिया पे फोटो डालते हैं ना कि बच्चों से प्यार करते हुए। जरा सोच के बैठिए कि इस बच्चों पे जब कोई पुलिस वाला डंडा मारेगा तो क्या कहोगे? तब भी मोदी जिंदाबाद कहोगे? कही रहे सब बेशरम, कही रहे हैं। आज एक विजुअल सुबह से वायरल करवाया जा रहा है, मैं बताऊं, टाइम्स नाउ के एक रिपोर्टर का विजुअल, वो कि मुझे बहुत, मतलब आप देखो, आप ये पैसे के लिए ये सब अब तुलना करने पे गलत जगह तुलना हो जाएगी, लेकिन क्या बता मैं, इनसे तो जो मजबूरी में जिनसे जिस्म फरोशी करवाया जाता है उससे बदतर ये हो चुके हैं सब। एक रिपोर्टर को, उसको पता नहीं क्या दिया है, वो कपड़े ऐसे शर्ट के बटन खोले हुए कि मुझे, टाइम्स नाउ का रिपोर्टर हूं, मुझे चारों तरफ से 100-200 जो है लात घूसे पड़े हैं और बहुत मारा गया है, और उसी को सब कवर कर रहे हैं। मैं इसी कार्यक्रम में उसको बिल्कुल सवाल कुछ कर रहा हूँ। अरे मारा होगा तो कुछ दिखता ना, नालायक। मारा किसको होते हैं? बच्चों को देखो, हम वीडियो भेजते तुम्हें, मारा किसको है बोलने के लिए। 4 लाठी तुमको जब मार रहे थे तो तुम्हारा कैमरामैन झक मार रहा था क्या? क्यों नहीं दिखाया उसने तुमको मारते हुए? फुटेज कहाँ है? पीटने का फुटेज कहाँ है? कैमरामैन, सब रिपोर्टर से ज्यादा इस मामले में ऐसे पोजीशन पर कोई नहीं होता है कि कुछ भी हो। रिपोर्टर को कितने जगह पर रिपोर्टर से बदतमीजी तुरंत कैमरा कैद करता है। तो भी सिवाय आंदोलनकारी गोदी मीडिया गो बैक के सिवा कोई हमला नहीं कर रहा है, ना कोई बात कर रहा है, कोई नहीं हो रहा है। अरे एबीपी का एक कैमरामैन इन बच्चों को कहता है घंटा तुम्हारा कुछ नहीं होगा, फिर भी बच्चे चुप हैं। अरे कितने 25 दिन से इनको एक जा करके एक एबीपी की लड़की रिपोर्टर थी, उसकी बुद्धि तरस आता है, क्या कहेंगे, वो कह रही है आप लोग यहाँ पर नारे गंदे गलत लगाते हो देश के खिलाफ। बच्चों ने पूछ लिया नारे बताओ कौन से लगाते हैं, वो बोल नहीं पा रही, उस पीछे पड़ गए कि आपको बताना पड़ेगा नारे कि हम कौन से गलत लगा रहे हैं। तो उसने क्या बोला पता है? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मतलब बताओ, तो देश का नारा है, आजादी का नारा है। कहाँ है एबीपी वाला सरकार? वो पत्रकार बना रखा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा गलत है, पत्रकार बना रखा है। अब एबीपी में अविक सरकार चले गए जो सरकार को सवाल पूछते थे, अब वो सरकार आए हैं एबीपी में जो सरकार की चाटते हैं। रिपोर्टर को मारा गया, फुटेज दिखा फुटेज, टाइम्स नाउ की औकात है, दिखाए फुटेज। हम आलोचना करेंगे कि रिपोर्टर को क्यों मार दिया, भाई नहीं मारना चाहिए था। कितना भी है, कितने भी पतित थे, कितने भी घटिया थे, कितने भी निकृष्ट थे, कितने भी नीच थे, कितने भी पापी थे, कितने भी दुष्ट थे, नहीं मारना चाहिए। को बदनाम करने का प्रयास है, इनसे रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, इनको जो कोर्ट चाहिए वो मिल नहीं रहे हैं, इनको वहां हिंदू मुसलमान करने का नहीं हो रहा है, तो खुद को बोल रहे हैं। वो हिंदी फिल्मों में दिखाते ना आशीष कि कोई लड़की किसी को बदनाम करने के लिए अपने कपड़े फाड़ के बोलती है कि मेरी इज्जत लूट ली, मेरी इज्जत लूट ली। ऐसे ये पत्रकार है हमको मारा बोलने वाले। इनके कैमरामैन झक मार रहे थे जब इन पे हमला हो रहा था। जिस बच्चे को पड़ी वो उसी जंतर मंतर पर घंटों पड़े रहे, लेटे रहे, उठ नहीं पा रहे थे। 100-200 मारा हमको, और हम उठ करके जो है। एक डॉक्टर का कोट है, एक डॉक्टर को सुना मैंने, युवा लड़की है, वो बोले हम वॉलेंटियर करके सिर्फ वहां मेडिकल ट्रीटमेंट देने आए थे। बोले हम स्टेज पे काश खड़े थे जंतर मंतर में कि भाई यहाँ तो सेफ है। बोले एक लड़के को उठा के लाया गया, उसका हिप डिसलोकेशन हो गया, इतना उसके पिछवाड़े पे मारा है, उसके बाद इसका पैर फ्रैक्चर हो गया। हमने वहां लकड़ी पैर पे बांधी और हम इंतजार कर रहे थे कि कोई एम्बुलेंस बुलाओ और इसको हॉस्पिटल में जाओ, इसको ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, बहुत सीरियस है।
बोले इतने में पुलिस वाले पता नहीं कहां से आ गए। जंतर मंतर पे तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, सारे प्रोटेस्टर तो रास्ते पे थे। बोले जंतर मंतर पे भी हमको मारना शुरू किया। हमने कहा, बोले अरे हम डॉक्टर है, हम इनका इलाज कर रहे हैं। तो बोले तुमको बुलाया किसने, मरने दो इनको। ये अमित शाह की पुलिस है कि नादिर शाह की पुलिस है? पुलिस नहीं है, कुत्तों से बदतर है सब। मैंने ये जो है कुत्ते भी पालतू होते हैं, अगर उनको छू करो तो काट करके, एक बार काट करके, ये तो काटने, ये तो मांस ही नोचने में लग गए हैं सब। चलो भैया जरा अगला लाओ, अगला लाओ, दिखाएंगे सब अभी। और सबसे निवेदन है भाई, अभी वक्त, बहुत लोग लिख देते हैं इतना वक्त नहीं होता है, आपके वीडियो बहुत बड़े हैं, जिसके पास इतना वक्त नहीं है देखने का या देश में समझने, तो हम निवेदन करते हैं कि मत देखिए हमको। हम निवेदन करते हैं, मैं इस बहुत रेडिकल और इस मामले में बहुत मतलब थोड़ा खराब हूं, मत देखिए। जब आपके पास समय नहीं है, आप लोग इतना जब राष्ट्र निर्माण में लगे हो तो राष्ट्र निर्माण ही कर लो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर, निर्माण करो, राष्ट्र निर्माण करो मोदी के साथ मिलकर भाई, बिल्कुल। और अगर न्यूज लॉन्चर के परिवार में भी कोई ऐसा है तो भी हम अपने परिवार के भी लोगों से ऐसे कड़वे शब्द में बोलने के हकदार हैं। हम बोलेंगे कि हमारे परिवार में किसी पास कर बहुत न्यूज लॉन्चर हम देखते, लेकिन बहुत हमारे पास वक्त की कमी है। तो भाई साहब आप अपना काम कर लीजिए, इतना एहसान मत करिए देश पर कि आप कार्यक्रम देख रहे हैं तो उसके लिए देश पे एहसान मत करिए, ठीक है। चलिए ये देखिए, एक तरफ जंतर मंतर था तो एक तरफ देश की दिल्ली की बाकी सड़कों खाल देखिए, देख रही है ये जंतर मंतर के बाहर देश, मतलब देश के उसी दिल्ली के दूसरी तरफ की तस्वीर, बसों की छतें, बसें फुल, सड़कें फुल। अगले विजुअल पर आइए, चेंज करते जाइए, चेंज करते जाइए, चेंज करते मोदी कायर है, कायर है, कायर है, मोदी कायर है, कायर है, कायर, मोदी कायर है, कायर है। यहाँ से पकड़ो मैडम, यहाँ से पकड़ो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी कायर है। ये देखिए, दरवाजे पर लटकी हुई प्रियंका, नरेंद्र मोदी कायर है, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आगे चलिए, ये अखिलेश का वीडियो है। अखिलेश अकेले पुलिस वालों से, मुलायम सिंह का बेटा है, अकेले पुलिस वालों से भिड़ गया वहां। ये आज के पुलिस वाले हो सकता है पुराने जानते होंगे, मुलायम सिंह ने कितना लाठी खाई है और कैसी राजनीति की थी, तो कितना भी सुख सुविधा होगी, बेटा मुलायम सिंह का अकेले जूझ गया सबको। ये देखिए, ये उस समय था जब राहुल के और अखिलेश के साथ ये गुंडाई कर रहे थे। आगे चलिए, चलिए अब खत्म हो गया। अभी हमको तत्काल इजाजत दीजिए, जितने कम समय में 33 मिनट में निपटा पाए हैं इसको, इजाजत दीजिए। हम फिर आ रहे हैं बस एक विराम के बाद। भाऊ अब एक विराम के बाद आते हैं। नमस्कार। ओके। और मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, युवा शक्ति को नमन करने के लिए यहाँ आया हूँ। राजनीति में तो संघर्ष रोज का होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि हम किसके लिए लड़े। लेकिन आज मेरा हौसला बुलंद हो गया, क्योंकि एक चिंगारी, अभिजीत को एक चिंगारी पेटोली थे। और ये चिंगारी ऐसे बुझने वाली नहीं है, हम नहीं बुझने देंगे। पहले तो मुझे ऐसे लगता था कि यहाँ मुझे आने की कोई आवश्यकता नहीं लगेगी, सरकार अपनी है ऐसे हमें लग रहा था। लेकिन शायद आजादी के बाद पहली बार हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि ऐसी सरकार जो अपने भविष्य पर लाठियां चलाती है। आप सिर्फ युवा नहीं हो, आप इस देश का भविष्य हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस महानुभाव को जिसने ये चिंगारी, जो मुझे लग रहा था कि बुझ गई है, वो जलाई। कौन है महानुभाव? सोनम सर बाद में आए। पहले जिसने आपको
जिसने पहले आपको कॉकरोच कहा, तो ये देश कोई कॉकरोच का देश नहीं है। ये देश कॉकरोच ने नहीं बनाया है। अगर उन दिनों में आजादी के पहले जो हमारे युवा थे, आपकी क्या उम्र के थे, जिसे हम अभिमान से क्रांतिकारी कहते हैं, जिन्होंने शहादत नहीं दी होती तो आज हमें आजादी देखने के लिए नहीं मिली। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेज थे, वो उनको आतंकवादी मानते थे। यहाँ पे सॉलिडारिटी के तहत और अब मुझे यही लगने लगा है कि जो भी आपको आतंकवादी मानता है कि या वो विदेश से आए हैं क्या। आतंकवादी कौन कहता है आपको पता है। और आप आज अनुभव कर रहे हैं कि इतनी बेरहमी से ये सरकार आपके साथ पेश आ रही है। कल जिस तरीके से उन्होंने आपको पीटा, एक बात अच्छी लगी क्योंकि आप सबके हाथ में एक मोबाइल फोन है। मैं कल से देख रहा था कि कुछ गुंडे आपके ऊपर डंडे चला रहे थे। और अभिजीत, मैंने देखा एक गुंडे का फोटो वायरल किया है, वांटेड, ऐसे ही करो। आप शायद कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन कुर्सी में कल आप में से कोई बैठने वाले, आप में से बहुत सारे लोग बैठने वाले, सब देखेंगे। इनको शायद ये पता नहीं है कि आने वाला कल जाता है, लेकिन आने वाला कल मेरे सामने खड़ा है, तब हम देख लेंगे। और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। अभिजीत, तुला खास करून धन्यवाद देतो कि तू पुढाकार घेतला। ये कोई आसान बात नहीं थी। अभिजीत तो अपनी शिक्षा में व्यस्त था, वहां यूएस में था, क्या जरूरत थी उसको यहाँ आने के लिए। लेकिन उसको देखा नहीं गया और कहा नहीं गया कि मेरे ही देश में मेरे साथियों के ऊपर अन्याय हो रहा है। कितने सारे बच्चों ने खुदकुशी की है। मुझे लगता है यहाँ उनकी फोटो लगाई है। वो एक गाना है ना, वो हमेशा याद रखो, जरा याद करो कुर्बानी। वो आजादी के लिए लड़े थे हमारे जवान, जो सरहद पर खड़े रहते। लेकिन ये मेरे देश में, आजाद देश में बच्चे पेपर लीक के कारण खुदकुशी कर रहे हैं, उनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चुनाव के लिए 2-3 साल रहेंगे, होने दो। मतलब आपके पास बहुत समय है, अब तो शुरुआत हुई है। अब हमारा जंग शुरू हुआ है। जब तक क्या मांगे हमारी मांग क्या है? सत्ता बदली करना होगा। सिर्फ एक स्थिति से नहीं चलेगा, पूरी सिस्टम बदली करनी होगी। अगर एक अकेले को हम निकाल देंगे तो चलने वाली नहीं है बात। जब तक सरकार बदली नहीं करेंगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और मैं तो अभिजीत को पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि दिल्ली में आप लोग हैं, डटे रहो। मेरी कोशिश ये है पूरे देश में इस आंदोलन की चिंगारी क्या बुझनी नहीं चाहिए। और इसलिए हमने शुरुआत की है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र तो आपके साथ खड़ा है और मुझे अभिमान है, एक महाराष्ट्र का युवक आपके साथ नेतृत्व कर रहा है। अभी भी आपके साथ कितने सारे युवा है, कौन कुटुंब आले, सबके साथ मेरी कभी कभी बात होती रहती है। आदित्य के साथ जब बात होती है तो मैं भी बात करता हूं इसके साथ। मैं सबको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ आया हूँ और हिम्मत देने के लिए जरूर आया हूँ और आपसे हिम्मत लेने के लिए भी आया हूँ। तो आप डरिए मत। कल आपने जो भी हिम्मत दिखाई है, मैं उसको नमन करता हूँ, सचमुच वंदन करता हूँ। और हम सब साथ हैं। और शायद बहुत सालों के बाद जो हमारा देश का बंटवारा करना चाहते थे बीच में मजहब की दीवार खड़ी कर
आज वो सारी दीवारें टूट गई हैं और राष्ट्र हर राष्ट्र की भावना और एक है, वन नेशन वन इमोशन। सबकी भावना एक है और उस भावना के साथ हम आपके साथ हैं, रहेंगे और अंत तक लड़ेंगे। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।